हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डिटर्जेंट के बारे में। तो जो डिटर्जेंट्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं? सोपलेस सोप बोलते हैं। इनका एक और नाम है, इसको बोलते हैं सोपलेस सोप। ऐसा क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सोप की तरह जो सफाई करने का प्रोसेस होता है तो ये तो सोप की तरह ही करते हैं। सोप कैसे करता था सफाई? इसका मेन जो इंग्रेडिएंट था क्या था? सोडियम ऑल्मिटेट C15H31 COONA। ये क्या करता था? एक मॉलिक्यूल था, इसका हमने जिग जैग ये स्ट्रक्चर तैयार किया था। इस तरह से हेड था, ये टेल था। तो ये क्या करता था? वाटर में जैसे ये ग्रीस है या ऑयल है, क्या करता था? चारों तरफ से इसको घेर लेता था। और क्या करता था? इसको निकाल के पानी में डाल देता था। शर्ट से या कपड़े से पानी में चला जाता था। तो जो सफाई करने का प्रोसेस था, जो डिटर्जेंट का फार्मूला आएगा उसका सफाई करने का ये प्रोसेस जो था, ये क्या था? ये क्या है? प्रोसेस यही रहेगा, बस ये फार्मूला जो है, ये स्ट्रक्चर उसका डिटर्जेंट का डिटर्जेंट हो जाएगा, जिसमें दूसरे आएंगे। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है वो सेम होता है। ये क्या होता है मतलब, इसको इसलिए क्यों बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग ऑफ डर्ट या ग्रीस जो भी हो इज सेम एज सोप। इसलिए जो है कि इसको सोपलेस सोप कहते हैं, क्योंकि सोप में जैसे प्रोसेस होता था सफाई का वैसे ही होता है। अब हम इसका आगे देखेंगे कि क्यों हमें जरूरत पड़ती है डिटर्जेंट की, सोप से क्यों काम नहीं हो पाता। तो हमने पिछले वीडियो में ही देखा था कि जो सोप होता है, जब ये हार्ड वाटर जहाँ आ जाता है, हार्ड वाटर में क्या होता है? जहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स या बाई कार्बोनेट्स होते हैं, ये क्या है? हमारा हार्ड वाटर है। तो हार्ड वाटर में क्या आएगा? इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के कार्बोनेट्स और बाई कार्बोनेट्स पाए जाते हैं। तो इनके कार्बोनेट्स और बाई कार्बोनेट्स पाए जाने के कारण क्या होता था कि जो CH3COONA है, ये क्या करता था? कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन के साथ रिएक्शन कर जाता था। तो इसमें क्या रिएक्शन बनता था? C15H35 लिखा हुआ है प्लस Ca++ जो आयन है इसके, ये इसके साथ रिएक्शन करता था। इसका और इसका रिएक्शन होता था तो क्या बनाता था? इसमें प्लस प्लस है कि दो की जरूरत पड़ेगी, यहाँ 2 लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस है, ये प्लस है। ये प्लस रिएक्शन वाला प्लस है, ये इनका चार्ज वाला प्लस है। अब इसमें क्या हो गया? C15H31 COO ट्वाइस Ca प्लस 2Na प्लस ये चार्ज अलग हो गया और कैल्शियम इसके साथ जुड़ गया। ये कैल्शियम जो इसके साथ जुड़ता है, ये क्या बना देता है? एक तरह से का ये क्या है? प्रेसिपिटेट है। ये क्या है? इनसॉल्युबल, जो घुलता नहीं है। इनसॉल्युबल मतलब जो घुले ना, सोल्यूशन ना बन सके, सोल्यूबल ना हो। इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनता था इसका। प्रेसिपिटेट क्या होता है? झाग हो जाता है। इसके झाग बनने के कारण क्या होता था कि ये क्या करता था? जो सोप है, यदि हार्ड वाटर में कपड़े को हम धुलेंगे तो यहाँ पे काम नहीं आता। क्यों? क्योंकि कैल्शियम के जो आयन होते हैं हार्ड वाटर में, इससे रिएक्शन कर जाता था और इसके प्रेसिपिटेट बनाने के कारण, इसको स्कम भी बोलते हैं। तो प्रेसिपिटेट या स्कम बनाने के कारण क्या होता है कि वो सफाई कर नहीं पाता, इसलिए हम डिटर्जेंट का यूज करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि डिटर्जेंट का क्या फार्मूला होता है और ये कैसे बेनिफिशियल हो जाता है, ये उसमें काम आ जाता है। तो अब हम देखेंगे डिटर्जेंट्स के। अभी तो ये सोप का ही चल रहा था,
हार्ड वाटर में सोप काम नहीं करता, इसलिए हमें क्या ज़रूरत पड़ गई, डिटर्जेंट्स की। तो अब डिटर्जेंट्स का क्या होता है, तो मेनली डिटर्जेंट्स में दो होते हैं। एक कार्बन की चेन होती है जिसमें बेंजीन लगा होता है, तो इसमें 12 कार्बन वाली चेन होगी जिसमें बेंजीन होगा, जिसका नाम होगा सोडियम डो डिसाइल बेंजीन सल्फोनेट। इसका कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, तो इसमें पहले 12 कार्बन के हम ले लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कार्बन हो गए। इसमें से बेंजीन का एक स्ट्रक्चर निकाल लेंगे, सी 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 सी, और ये हो गए 6 कार्बन हो गए, और यहाँ पे सी है, और इसके साथ हम क्या जोड़ देंगे, सल्फोनेट। क्या होता है, SO3 ने जोड़ देंगे, क्योंकि जो सल्फोनेट होता है वो क्या होता है, जो सल्फोनिक एसिड पड़ा है, सल्फोनिक एसिड SO3H होता है, इसी से सोडियम सल्फोनेट बनेगा। तो अब हम क्या देखेंगे कि इसका यदि हम बैलेंस करें तो चारों तरफ हाइड्रोजन हो जाएंगे, इसके 8 कर देना सारे जगह, H हो जाएगा, 1 2 3, एक इधर आ जाएगा 4, यहाँ चारों तरफ से क्या हो जाएगा। इसमें कार्बन कितने हैं, ये 12 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 कार्बन हो गए। और इसकी 3, इसका 3 ही है, 1 2 3, एक डबल बॉन्ड बनता चला जाएगा, एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, और बाकी हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे। अब क्या हो गया, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया, और ये कार्बन की लंबी चेन हो गई। अब इसमें क्या बोलेंगे, इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेड हो जाएगा और बाकी सारे टेल हो जाएंगे। तो अब हम जैसे सोप वाला काम करता था धुलने का, वैसे ही ये भी काम करेगा। तो अब हम इसमें इसका ऐसे देखें तो क्या हो जाएगा, C12H कितने हो जाएंगे, इसको हम गिन लेंगे, ये 25 आता है, C12H 25, और यहाँ से C 6 कार्बन के बेंजीन वाले, C6H कितने हो गए, 1 2 3 4, तो 4 हो गए, C6H4, और क्या है SO3 Na, ये हो गया। अब इसका हम नाम देखें तो क्या हो जाएगा, 12 को क्या बोलते हैं, इसमें डोडेसाइल बोलते हैं। तो ये सोडियम पहले लगा देंगे, सोडियम डो डिसाइल, और ये क्या है, एक बेंजीन है, एक बेंजीन है, और सोडियम हो गया। डो डिसाइल क्या हो गया, जो 12 वाले कार्बन थे ये हो गए सारे, डो डिसाइल हो गया, इसको डो डिसाइल बोलते हैं। और ये बच गया बेंजीन, और क्या हो गया, ये सल्फोनेट। तो इसका नाम हो गया सोडियम डो डिसाइल बेंजीन सल्फोनेट बोलते हैं इसको। तो सोडियम, अब ये क्या है, इसको या तो बोलेंगे ये सोडियम का साल्ट है, जैसे उसमें था, इसी तरह सोडियम का साल्ट है ये, तो इसका नाम हो गया या सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी बोल सकते हैं इसको, जैसे पीछे बोलते थे। या इसको क्या बोल सकते हैं, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, या नाम इसका और क्या पड़ सकता है, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड है, सेम नाम है, ये नाम चाहे नाम ये स्ट्रक्चर के हिसाब से है, ये वैसे नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड के हिसाब से, क्योंककि SO3H क्या होता है, SO3H ये क्या होता है, हमारा सल्फोनिक एसिड होता है। तो H के जगह पे Na आ गया है, ये क्या है, सल्फोनिक एसिड।
तो एच की जगह पे क्या आ गया है, Na आ गया है, तो ये सोडियम साल्टा बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि ये डिटर्जेंट का मेन इंग्रेडिएंट्स है। तो डिटर्जेंट के मेन इंग्रेडिएंट्स में एक तो एक ये नाम आता है और एक दूसरा भी नाम आता है जिसको कि जो सल्फेट का होता है, SO4 के हिसाब से चलेगा वो, सल्फेट आयन का। तो इसको हम दूसरा देखेंगे। एक तो ये इंग्रेडिएंट्स है, ऐसे ही इसकी टेल हो गई, ये हेड हो गया। तो उसी तरह से हम देखेंगे जैसे सफाई उसमें होता था वैसे सफाई उसमें होता है। खास फर्क क्या होता है कि जो हार्ड वाटर में कैल्शियम आयन होते हैं ये रिएक्शन उनसे नहीं कर पाता। ये रिएक्शन नहीं करने के कारण क्या होता है कि ये जो ग्रीस तेल है उसको वहाँ से उठा लाता है कपड़े से और पानी में डाल देता है, पानी के अंदर ही। तो पानी के अंदर ही कपड़े से जो ग्रीस लगा हुआ है पानी उसको वहाँ से उठाता है, पानी के अंदर कर देता है। तो इससे जो है कि ये डिटर्जेंट जो है कि हार्ड वाटर में भी सफाई कर जाता है। तो एक था ये मेन इंग्रेडिएंट में रहता है। दूसरे का क्या नाम है उसको देख लेते हैं स्ट्रक्चर बना के। दूसरे में भी 12 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 होंगे। कम ज़्यादा होंगे तो देख लेंगे, बाकी एच हो जाएंगे सारे। और क्या होगा इसमें, सल्फेट होगा, यस ओ 1 2 3 और एक इससे जुड़ जाएगा ये 4। थोड़ा और अच्छे से लिख दें इसको तो OS और इसके O, और एक O के साथ क्या हो जाएगा O- Na+। तो इसमें क्या देखेंगे हम कि O- और Na+ हो गया। अब इसका क्या बोलेंगे हम, इसको सोडियम है इसमें, ये जो 12 कार्बन है इसमें क्या है डोडिसाइल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सोडियम, इसको क्या बोलेंगे सोडियम डोडिसाइल। क्या है सोडियम सल्फेट है, SO4 -2 आयन हम पढ़े हैं, SO4 -2 होता है, इसको क्या बोलते हैं सल्फेट आयन। आयन है चार्ज इस पे तो आयन हो गया है। तो सोडियम डोडिसाइल क्या बोल देंगे इसको सल्फेट, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट, या इसको सोडियम लॉरिल सल्फेट भी बोलते हैं, सोडियम लॉरिल सल्फेट। सोडियम लॉरिल सल्फेट क्या हो, ये शैम्पू में भी पाया जाता है, हम लोग जो शैम्पू यूज करते हैं उसमें भी पाया जाता है। तो ये डिटर्जेंट का ये भी एक मेन इंग्रेडिएंट्स है। ये सोप से बेटर क्यों होता है, क्योंकि ये जो सोप से बेटर इसलिए होता है क्योंकि ये जो कैल्शियम हमने हार्ड वाटर में देखा था कि हार्ड वाटर में क्या थे कैल्शियम ++ आयन या मैग्नीशियम ++ आयन है। तो इन आयनों से ये रिएक्शन नहीं करते। रिएक्शन नहीं करने के कारण क्या होता है कि इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। और जैसे वो प्रोसेस मिसेल्स बना के सारे सफाई करते हैं उसी तरह से ये भी मिसेल्स बनाते हैं और कपड़े की ग्रीस की या जो लगा होता है ऑयल का उसकी सफाई करते हैं। इससे होता क्या है कि जो रिएक्शन न करने के कारण ये हार्ड वाटर में भी काम करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि डिटर्जेंट्स के क्या इसमें फ़ायदे हैं क्या नुकसान हैं। तो डिटर्जेंट क्या होता है कि डिटर्जेंट को हमें मेनली यह पेट्रोलियम से मिलता है। डिटर्जेंट कहाँ से मिलता है, फ्रॉम पेट्रोलियम। ये जो पेट्रोलियम होता है हमारा निकलता है, तो पेट्रोलियम से हम डिटर्जेंट को प्राप्त करते हैं। और जो है कि क्या होता है कि ये जो वातावरण होता है हमारे, ये
जो हमारा डिटर्जेंट होता है, इसका मेन जो नुकसान है, पेट्रोलियम से इसको निकलता है, जो बेंजीन होता है उसमें, क्योंकि तो ये पेट्रोलियम से निकलता है। और जो इसका ज़्यादातर ये जो लॉस नुकसान होता है या हानि होती है हमें, ये होता है कि क्या होता है, बायो इनडिग्रेडेबल होता है। बायो इनडिग्रेडेबल होने के कारण क्या होता है, इनका मतलब, या इसको कहें नॉन बायोग्रेडेबल, नॉन बायो, बायो का मतलब क्या होता है, नेचुरल जो होती है चीज़ें अपने नेचुरल अवयव में टूट जाता है। जैसे कि कोई भी चीज़ है, मान लेते हैं कि H2O है, H2O को तोड़े तो हम क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बन जाएगा, ऑक्सीजन बन जाएगा। तो ये क्या होगा कि अपने जो मूल एटम्स है उसमें टूट जाता है, फिर ये नेचर में वैसे ही मिल जाता है। लेकिन ये क्या करता है कि बन जाने के बाद ये अपने अपने जो जिन इंग्रेडिएंट से बना था, इनमें जैसे बेंजीन था, कार्बन थे, सल्फोन थे, सोडियम आयन थे, ये सारे क्या होते हैं, इसमें टूटते नहीं हैं, तो ये लंबे समय तक नेचर में रहते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि हमें नुकसान का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये बायो नॉन बायोडिग्रेडेबल होने के कारण जब ये अर्थ में जाते हैं तो ये पौधों के साथ आते हैं, जो वापस हमें खाने के रूप में मिलते हैं, जो हमारी सब्जियां हैं, फल हैं, उसमें पाए जाएंगे। तो इसके कारण क्या है, इसका सबसे बड़ा नुकसान इसी नॉन बायोडिग्रेडेबल होने के कारण है, ये हमारे लिए नुकसान है। बाकी जैसे हार्ड वाटर है, जो जहाँ जहाँ पे हार्ड वाटर पाया जाता है वहाँ पे डिटर्जेंट का अच्छा साफ सफाई में यूज किया जाता है। तो इसमें इतना ही। थैंक यू।